वहीं पर अतिक्रमण हटाने की एक सुनियोजित साजिश की गई, जहां पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था और माँ बेटी अपने आप को आग लगाते रहे और अधिकारी मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की किस तरीके से दुर्गति हो रही। कानपुर देहात की घटना को लेकर के विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल खड़ा कर रहा है और इस मामले पर कांग्रेस पार्टी क्या मानती है, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता अंशु अवस्थी हैं। अंशु जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के सरकार का क्या रवैया रहा और ये आखिर घटना हुई क्यों? हत्या है, सीधे तौर पर भाजपा सरकार के द्वारा कराई गई सुनियोजित तरीके से हत्या है। मैं तो सवाल करता हूं, क्या प्रदेश में अतिक्रमण खत्म हो गया है? क्या प्रदेश में वहीं पर अतिक्रमण हटाने की एक सुनियोजित साजिश की गई, जहां पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था और माँ बेटी अपने आप को आग लगाते रहे और अधिकारी मूक दर्शक बनकर बैठे रहे? ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की किस तरीके से दुर्गति हो रही। इससे पहले भी आरएसएस प्रमुख ने क्या टिप्पणी की, उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता योगी राज में जब ब्राह्मणों के ऊपर हत्या न होती हो, उनके ऊपर अत्याचार न होता हो। ब्राह्मणों के खिलाफ ही साजिश क्यों लग रही? कोई और दल का, कोई और जाति का अगर वो व्यक्ति होता, वो महिला होती, तो ये सियासत, तो ये सवाल नहीं, साजिश नहीं है। आरएसएस के जो संघ प्रमुख हैं उन्होंने तो इस बात को स्पष्ट कहा है, ये साजिश नहीं, ये तरीके कुंठा है। सत्ता में बैठे लोग कुंठित हैं। आज जब वो सत्ता में ताकत में है तो वो अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि सत्ता हमेशा नहीं रहती, जो पक्ष में होता है वो कभी विपक्ष में होता है। कानपुर की घटना में जो भी दोषी हैं, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हैं जो निर्देश दे रहे थे जब माँ बेटी अपने आप को आग लगा रही थी, और जो अधिकारी हैं उन पर वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक हत्यारे के साथ होती है। एक हत्यारे को जो सजा मिलती वही सजा मिलनी चाहिए। सीधे तौर पर ये हत्या है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कैसे उठाएगी, क्योंकि क्या आपका शीर्ष नेता तो पहुंचेगा? आप लोग इस मुद्दे को तो उठा रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या करें? हमने पहले भी जब इस तरीके के अत्याचार हुए हैं, चाहे एक मैनपुरी की जो बेटी थी जब उसके ऊपर अत्याचार हुआ, हमने संसद में उठाया। रायबरेली में जब ब्राह्मणों को जिंदा जलाया गया, हमने उठाया। और जब ये घटना हुई है कानपुर की, इसको भी हम सदन से लेकर सड़क तक उठाएंगे। सरकार चाहे जितने जुल्म करे, हमारी आवाज रुकने वाली नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पर हो रहा है, दलितों पर हो रहा है, दूसरों पर हो रहा है, और सरकार पूरी तरीके से अपनी मानवीय संवेदनाएं खो चुकी है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से सरकार का नैरेटिव है, सरकार सबके साथ की बात करती है, ब्राह्मण नेताओं के प्रतिनिधित्व की बात करती है, इससे पहले भी सियासत गर्म हुई, लेकिन अब घूम फिर के ब्राह्मणों को लेकर राजनीति क्यों? सिर्फ नारा है, सबका साथ जो है, इनका जो कोटेशन है नारा है। दरअसल ये लोग नारा और प्रचार में ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर ईमानदारी से काम करते तो उन्नाव की जो घटना हुई वो नहीं होती, एक माँ बेटी की जान नहीं जाती। क्या जान वापस ला सकते हैं? क्या कार्रवाई के बाद भी जान आ सकती? लेकिन हम चाहते हैं आगे कार्रवाई इस तरीके की घटना ना हो, इसलिए सरकार इस पर ईमानदारी से काम करे। और सरकार की जो एजेंसियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को संतुष्ट करती है, आम नागरिक को नहीं। इसलिए इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचने की बात आ रही है और बीजेपी के नेता तमाम तरीके से इस पर अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।